रुख करते हैं। और ऐसे में हमारे रिपोर्टर्स आज पूरा दिन बाजार और ग्राहकों का मूड क्या कह रहा है, माहौल क्या कह रहा है, इसका मुआयना करेंगे, इसका जायजा लेंगे। सबसे पहले अंजलि पालोद के पास जाते हैं जो कि डिपार्टमेंटल स्टोर में है, सुपरमार्केट में है, माफ कीजिएगा, और वहां पर वो बता रही हैं कि कैसे 99% सामानों पर, जहां पर हम देख रहे हैं सिर्फ 5% जीएसटी लगेगा, तो कौन कौन से सामान सस्ते हुए हैं, किस तरह से सुपरमार्केट्स ने तैयारी कर ली है इस पूरे उत्सव को भुनाने की, ग्राहकों को बेस्ट से बेस्ट डील्स देने की। जानते हैं अंजलि से। अंजलि, बताइए। जीएसटी के दरों में आने वाले बदलावों में एफएमसीजी एक सेक्टर है जिसमें हम कई सारे बदलाव देखने वाले हैं। सोप, डिटर्जेंट से लेकर घी और दूध, इन सभी चीज़ों और प्रोडक्ट्स पर जीएसटी रेट्स जो है उन्हें कम कर दिया गया है। 12% का स्लैब हटाने की वजह से कई सारे प्रोडक्ट्स 5% पर आ रहे हैं और कई तो 18% से 0% पर भी जा रहे हैं। इन सभी चेंजेस के होते हुए एफएमसीजी कंपनीज जैसे कि एचयूएल, आईटीसी, डाबर, इन सभी ने अपने रिटेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को नए दामों का जो प्राइस लिस्ट है वो भेज दिया है। और इसी के साथ साथ रिटेलर्स ने अपनी तरफ से जो सॉफ्टवेयर में चेंजेस करने होते हैं वो कर दिए हैं। यानी कि आज से ही जब आप बिलिंग करने जाएंगे तो भले ही प्रोडक्ट्स के एमआरपी पर आपको चेंज ना देखें, लेकिन आपके फाइनल बिल पर जो नए जीएसटी रेट्स है वही लागू होंगे। इसी के साथ साथ कंपनीज ने रिटेलर्स के लिए कुछ ऑफर्स भी लॉन्च किए थे, जिसमें जिन प्रोडक्ट्स पर जीएसटी कम होने वाला है इन पर पहले ही डिस्काउंट ऑफर्स दिए गए थे, ताकि जो ग्राहक है उन्हें कम जीएसटी का लाभ पहले से ही मिल जाए। इसी के साथ रिटेलर्स ने बड़े पैकों पर अपनी इन्वेंट्री को स्टॉक कर लिया है जिन पर डिमांड ज़्यादा देखी जा सकती है। हालांकि जो फाइनल प्रोडक्ट है उसकी पैकेजिंग के एमआरपी पर आपको चेंजेस देखने में अभी थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि पुराना स्टॉक जो है वो अभी भी रिटेलर्स के पास है जिन्हें नए जीएसटी रेट्स पर आपको बेचा जाएगा। लेकिन फाइनल चेंजेस जो हम प्राइस प्रोडक्ट के एमआरपी पे देखेंगे उसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। चलिए, तो यहाँ पर राहत बढ़ाते हुए उपभोक्ताओं को, लेकिन आगे बढ़ते हैं और देखिए अक्रॉस द सेक्टर्स और सर्विसेज हम राहत मिलती हुई देख रहे हैं। और जहाँ तक बात है इंश्योरेंस की, तो सरकार ने हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पे जीएसटी 18% से घटाकर अब 0 कर दिया है। अब ये एक बहुत बड़ा फैसला है, इसका क्या इम्पैक्ट होगा पॉलिसी धारकों के लिए, और कंपनियों की तो खबरें हम सुन ही रहे हैं जिस तरह से वो इनपुट कॉस्ट को एडजस्ट करने की कोशिश कर रही हैं। पूरा मामला समझा रहे हैं हमारे सहयोगी अनुराग शाह। साथ ही आपके लिए फायदे की बात क्या है, नई पॉलिसी अब लेंगे तो कितनी सस्ती मिलेगी या एग्जिस्टिंग पे कितनी आपको राहत मिल जाएगी, पूरा कैलकुलेशन अनुराग बता रहे हैं। अनुराग, आज से इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर भी नई दरें लागू हो रही है। अभी तक जहां हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी देना होता था, लेकिन नवरात्रि के पहले दिन 22 सितंबर से हेल्थ इंश्योरेंस, इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी 0 लगेगा। इसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज में भी आपकी जो टर्म इंश्योरेंस है, एंडोमेंट प्लान पर जो जीएसटी है वो एप्लीकेबल नहीं होगा, पूरी तरह से माफ होगा। तो यहां पर इंश्योरेंस कंपनियों ने कुछ चिंता जताई थी कि उन्हें आईटीसी का नुकसान होगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट नहीं होगा। लेकिन ईटी नाउ स्वदेश को डीएफएस सेक्रेटरी एम नागराजू ने कहा है कि इंश्योरेंस कंपनियों ने पूरा भरोसा दिया है कि ग्राहकों को पूरा बेनिफिट पास ऑन किया जाएगा। सरकारी कंपनी, प्राइवेट कंपनी सभी मिला के जो ग्राहकों को है पूरा बेनिफिट पास ऑन करेगी। यानी किसी का हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम 11,800 रुपए था तो वो 22 सितंबर के बाद 10,000 रुपए ही होगा, और ये पूरा 1,800 रुपए का फायदा पॉलिसी होल्डर्स को मिलेगा। सरकारी कंपनियों ने कहा है कि जो 4 सरकारी कंपनियां, उनके द्वारा कहा गया है कि जो आईटीसी का इंपैक्ट है वो अपनी बैलेंस शीट में वहन करेंगे और इंटरमीडियरीज यानी एजेंट्स और ब्रोकर्स का कमीशन कम नहीं करेंगे। लेकिन प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं वो ब्रोकर्स और एजेंट्स के कमीशन में बदलाव कर सकते हैं, और जो आईटीसी का इंपैक्ट है वो एजेंट्स और ब्रोकर्स को पास ऑन कर सकते हैं। लेकिन जो पॉलिसी होल्डर्स हैं उनको पूरा फायदा होगा 18% का। बिल्कुल, पॉलिसी होल्डर्स को पूरा फायदा। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग पूरी खबर को समझाने के लिए। तो चलिए, जीएसटी बचत उत्सव पर आगे भी हम बातचीत करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल आज का बाजार की इस पेशकश को